आज दिनांक 11/5/25 को RWA के द्वारा जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर बात की गई। 1 नंबर है 2 वर्ष से टूटे पुल के वाल का निर्माण, जो सिंगल पुलिया है। आंधी और तूफान के कारण मेन गेट टूटने के कारण पुनः लोहे का गेट पूर्व की तरह मरम्मत कराकर खड़ा करना। दूसरा है। तीसरा, RWA का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात री इलेक्शन पर विचार विमर्श कर पुनः गठन किया जाए। चौथा, कॉलोनी में विकास कार्य रुके हुए को पुनः इस पर चर्चा। ये 4 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट के ऊपर अभी हमें विचार करना है और अगला कुछ ही पॉइंट और होगी इसमें ऐड करके फिर इस पे काम करना है। तभी 4 ही पॉइंट है। दुर्गा इनक्लेव में आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का RWA परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। पिछले 2 वर्ष से हम लोग कोई मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। आज पुनः जनरल बॉडी मीटिंग की आयोजन की गई, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी का योगदान रहा। पिछले 1 सप्ताह पूर्व भी एक मीटिंग की गई, जिसमें मात्र 5 से 6 आदमी आए थे। उन लोगों का एक ही ऑब्जेक्शन था कि जो हमारा पुल टूट गया है या जो गेट हमारा टूटा है, उस गेट को बनाने के लिए तो हमने कॉलोनी वालों के सहयोग से ग्रुप पे हर किसी के पास मैसेज आ रहा है, वहाँ पेमेंट कलेक्शन हो रही थी। जिसकी जो शक्ति है, जितनी श्रद्धा थी, उसके हिसाब से दिया गया और आगे भी दे रहे हैं। लगभग वो 15-16 हज़ार के आसपास कलेक्शन हुआ है। आप लोगों को बता दें कि उस पुल गेट के निर्माण में लगभग 30,000 का खर्च हो रहा है, जिसे जैसे भी हो कॉलोनी वाले के सहयोग से हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन मनोज जी के द्वारा, ईश्वर जी के द्वारा उठाया गया कि उसे पक्का गेट बनाया जाएगा, जिसमें हमारे RWA के प्रतिनिधि उस समय जो मौजूद थे, उपाध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह जी थे। इन्होंने उन्हें परामर्श किया कि ऐसा है कि उस जगह पे हम पुनः निर्माण अभी नया नहीं कर सकते हैं। उस निर्माण को जब भी हम करेंगे, जैसे हमारा गेट था, हम उसी तरह से 15, 20, 25 हज़ार रुपया लगा करके उसको खड़ा कर देते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पक्का निर्माण किया जाएगा, लेकिन सरकार के ज़मीन पे जिसकी मुआवजा भी ये लोग उठा चुके हैं, उस पर हम पक्का निर्माण कैसे करें। पक्के निर्माण में 2.5 लाख रुपए के आसपास उनका टारगेट था कि खर्च होगा। हमारा भी बर्बाद, अगर प्राधिकरण तोड़ता भी है, किसी तरह की क्षति भी होती है, तो 25 से 30 हज़ार रुपये की क्षति होगी। 2.5 लाख रुपए का क्षति बर्दाश्त करना शायद हमारे दुर्गा इनक्लेव वासियों के बस की चीज़ नहीं है। ठीक, एक्चुअली मैं से माफी चाहूँगा, मेरी मीटिंग है जहाँ पर भी निकलना पड़ता है। ठीक। तो उसमें हरकेश जी भी थे उस मीटिंग में। हमारी सोसाइटी की तरफ से प्रेम सिंह जी भी थे, वीरेंद्र जी थे और अजय जी भी वहाँ उपस्थित रहे, अम्बू जी भी थे। ये जो भी नाम मैंने लिया है, ये हमारे कोर कमेटी टीम के मेंबर हैं। जब हमारी सोसाइटी बनी थी उस समय थे और ये कर रहे थे। उन्होंने एक गलती किया, ना तो हमारे अध्यक्ष से परमिशन लिया मीटिंग के लिए और ना इनको इन्फॉर्म किया गया, ना इन्फॉर्म हमें किया गया। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ग्रुप में आम पब्लिक की तरह इन्होंने लिया है, वो हमने किया, जिस कारण से हम वहाँ मीटिंग में नहीं गए थे। और रही बात, हाँ,
रही बात उस गेट को बनाने की, तो हमारे जो प्रेम सिंह जी वहाँ बोले कि भैया जो 2-2.5 लाख लगाकर वहाँ आप करोगे, आप किसी 2 गली का निर्माण करा लो। हर कोई गंदे में यहाँ बैठा हुआ है, नाली का पानी निकलने का जगह नहीं है। जो नाली RWA की टीम अपनी अथक प्रयास से कंप्लीट कराया था, उसे भी तोड़ दिया गया। तो उसका निर्माण करा के उसे सही कर ले, लेकिन जिस पर उनकी सहमति नहीं बनी और उस मीटिंग को उन्होंने कैंसिल कर दिया और अंतोगतवा ग्रुप छोड़ के भी मनोज जी चले। अब आज मीटिंग करने का मेन है कि जो हमारी RWA टीम का इसका विकास कार्य में अपना योगदान हम लोग करें। कोई नए सदस्य जो यहाँ उपस्थित हो या जो बाहर हैं, वो भी अपना नाम ग्रुप में दें कि वो लड़ना चाहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव। लेकिन वैसे आदमी आए इसमें जिनके अंदर से अंतरात्मा कहती है कि हम समाज का काम कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। उनका स्वागत है। विशेष जितेंद्र जी हमारे बताएंगे। हम लोग शुरू से ही यहाँ पे विकास के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, बिना किसी राजनीति के। तो हम चाह रहे हैं कि विकास के मुद्दों पे राजनीति ना हो, मेन बात तो यही है। और ये जो बेसिक काम है वो कम से कम हम लोग सब लोग मिल करके किया जाए, ईमानदारी से। किसी प्रकार का आपस में पर्सनल हर आदमी का एक दूसरे से दुश्मनी हो सकता है, लेकिन विकास के नाम पे कम से कम दुश्मनी ना हो, तभी जाकर के यहाँ पे विकास हो पाएगा। और हमने एग्जाम्पल के तौर पे करा के दिया भी है, किया भी है इतने सालों में। ऐसा नहीं है, तो इस भावना से भी कम से कम लोगों को जुड़ना चाहिए कि नहीं, काम हो रहा है और करना है, ठीक ना। और हर किसी में कमियां हैं, हर किसी में कमियां बेसी है। अगर कुछ है तो बताएं, लोग सबके सामने रखें, उसको भी दूर किया जाएगा अगर किसी कुछ त्रुटि हुई है, चाहे कोई बात है। लेकिन निकल करके बाहर तो आइए, घर से अपने बाहर आइए। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, काम कराने की आपकी इच्छा नहीं होगी, तब तक केवल मोबाइल पे मैसेज डाल देने से कुछ नहीं होगा। एक दूध की थैली लाने के लिए भी आपको जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपके घर पे आ जाए। बाकी आप लोगों की जैसी सहमति होगी, जो काम करना चाहे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पद का कोई मतलब नहीं है। यहाँ काम कराने वाला कर्मठ आदमी होना चाहिए। यहाँ किसी को कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है। इवन अपना तेल पानी पैसा हर तरीके से खर्चा करके लोग लगे हुए हैं, इसलिए सिर्फ कॉलोनी के विकास के लिए। ना कोई आज तक किसी का अध्यक्ष हुआ, चाहे उपाध्यक्ष हुआ, चाहे किसी का 1 रुपये का, सब लोग अपना, जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ तो सारे लोगों ने अपना पॉकेट से पैसा मिलाकर रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो हम इस पे अपने किसी भी जो है मेंबर हैं उनका हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तन मन धन से सब में सहयोग किया। बाकी आप लोग जैसी सहमति है, हम तैयार हैं। जिसको जो पद चाहिए ले ले, हमें पद से कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। बस काम करने वाला होना चाहिए, काम करे बिना निस्वार्थ भाव। धन्यवाद। गेट किस तरह का बनेगा? कुतुब मीनार बनाना है, पक्का बनाना है, या फिर जैसे था उसका पुनर्निर्माण करा के हम लोग कंप्लीट करेंगे। दो मुद्दा है काम का, एक गेट और नहीं, गेट कैसा चाहिए उस पर बताओ। और सर गेट से पढ़ना चाहते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन हो रही है ना कि हम लोगों का मीटिंग में क्या कुछ होता नहीं होता, ये पूरी प्रूफ हम बना रहे हैं। कोई अपना उसमें अगर जो बाउंड्री वाल की फेंसिंग है उसके और वो डेंजरस भी है, तो अगर जो फंड के अनुसार उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एक आइटम हमारा पूरा हो जाएगा।
वो अगर फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं गेट का, गेट के बिना किसी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। बाउंड्री ज्यादा जरूरी है। घटना घट सकती है, कोई घटना जब हो जाती है फिर उसके बाद हाथ मलने के अलावा कोई किसी का भी कुछ भी हो सकता है। रात बच्चे हैं, कहीं कोई गिर पड़ जाए और गहरा नाला है तो पहले इसको प्रायोरिटी देके इसको करा लें। और एक सुझाव देंगे कि जो भी काम करें, चाहे एक ईंट लगावे, पक्का लगावे, कम पैसे कम खर्च के लालच में अगर करा लेते हैं फिर वो 2, 4, 5 साल में फिर खराब होता है। तो वैसा काम करने से कोई बहुत फायदा नहीं दिखता। तत्काल तो लाभ दिखता है लेकिन फ्यूचर में वो ज्यादा खर्चीला पड़ जाता है। तो यह अनुरोध है कि छोटा सा ही काम करें लेकिन पक्का कर दें, जो फिर दोबारा उसको झाँकने की जरूरत न पड़े। डबल करना पड़ेगा। बस यही है। और जो लोग गए हैं इस कमिटी से, अगर मनोज वगैरह भी लोग गए हैं तो गए हैं, कि लोग वापस आना चाहिए। ये आना जाना लगा रहना। यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर नमस्कार। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो 4 मुद्दे दिए गए उन सभी 4 मुद्दों पर मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अभी प्रेजेंट में गौड़ सिटी में रह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ सदैव खड़ा हूँ, सदैव रह रहा हूँ, रात में दिन में कभी भी कोई भी ज़रूरत है। इसलिए जो भी मुद्दे यहाँ पर बनाए गए हैं वो सबके विचार से और सबके भले के लिए ही बनाए गए हैं। अगर उसमें कोई भी मुद्दा किसी को कोई अपना अगर लग रहा है कि नहीं होना चाहिए या इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए तो अपना विचार जरूर दें, लेकिन मेरे हिसाब से तो सभी मुद्दे जो बनाए गए हैं वो सबके लिए, सबके भले के लिए और सबके विकास के लिए हैं। धन्यवाद। गेट तो सबका जैसा विचार बन रहा है उसी हिसाब से, और मैं तो यही कहूँगा कि वो पैसे की बर्बादी करना, अभी जब हमें पता है कि वो दूसरे की ज़मीन है और दूसरे की ज़मीन पर हम क्यों उसमें इंडिया गेट बनाएं। जिस तरह से था उसी तरह उसी पुनर्निर्माण के लिए काम किया जाए। क्यों फालतू जो बनाए गए हैं वो सबके लिए, सबके भले के लिए और सबके विकास के लिए हैं। धन्यवाद। गेट तो सबका जैसा विचार बन रहा है उसी हिसाब से, और मैं तो यही कहूँगा कि वो पैसे की बर्बादी करना, अभी जब हमें पता है कि वो दूसरे की ज़मीन है और दूसरे की ज़मीन पर हम क्यों उसमें इंडिया गेट बनाएं। जिस तरह से था उसी तरह उसी पुनर्निर्माण के लिए काम किया जाए। क्यों फालतू का उसमें 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाया जाए, जब हमारी बजट ही अभी तक कुल मिलाकर के 15-16 हज़ार रुपये इकट्ठा हुई, तो मैं कहाँ से 2.5 लाख, 3 लाख खर्च कर पाऊंगा भाई। जब उसमें ही 30,000 रुपये खर्च करने में ही ये मुसीबत हो रही है तो इंडिया गेट बनाने में फिर कितने पैसे लगेंगे। सोचने वाली बात है। बोलना तो आसान है, बोलने में तो कुछ भी बोल दो, बोलने के लिए तो बोल दो जी इसमें तो हम तो चांद पर लेकर जाएंगे इस गेट पे, लेकिन वो तो असंभव है ना। जब हमें पता है कि हमारे कुल फंड इतने दिन में 15 से 16 हज़ार रुपये इकट्ठा हो पाया है और 30,000 का खर्च है, डबल का, तो मैं सोचो कि कितने गुना उसमें 2.5 लाख, 3 लाख रुपए खर्च करूं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरह से गेट था उसी तरह से पुनः किया जाए, उस पर क्यों फालतू का पैसे की बर्बादी की जाए। हाँ, अगर आपके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है तो उसको अलग और दूसरे विकास के लिए यूज किया जाए। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे कोर कमेटी के सदस्य, हम लोगों ने RWA का जो स्थापना किया और जो चल रहा था उसके मुताबिक अभी जिस मुद्दे पे बात किया गया उस पे हम सहमत हैं और आगे भी जो निर्णय लिया जाएगा उसमें हम सहमत रहेंगे। एक बात और भी कहना चाहते हैं, हम जितने भी यहाँ सदस्य हैं, सदस्य और मकान मालिक कह सकते हैं, हम लोग जब गठन किए थे तो बहुत कम लोग थे, अब लगभग 250 लोग हैं।
ये मेरा पर्सनल राय है और इस राय पे हम सभी को विचार करना पड़ेगा। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो एक ग्रुप पे चला देते हैं कि ये कार्य करना है और इस कार्य के लिए इतना बजट की ज़रूरत है, ये फंड कैसे किया जाएगा। उसमें होता क्या है कि सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार डालते हैं। अब जब क्षमता की बात होती है तो एक मकान मालिक की जो क्षमता होती है या जो हम लोग रह रहे हैं यहाँ, उसके अनुसार दिल से प्यार नहीं है। वो दिल से हम लोग को सभी को मिलकर प्यार को पहले बढ़ाना पड़ेगा कि एक छोटा सा पुलिया निर्माण करने के लिए हमें 25-30 हज़ार की ज़रूरत है और जो 25-30 हज़ार भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब प्यार में हम लोग में कमी है। इस पर और गहरा से विचार करना पड़ेगा और अपने आप को भी संभालना पड़ेगा कि हम जो हैं, हम नहीं हैं, हम सब लोग इस पर विचार करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल राय है कि हम यहाँ 22 व्यक्ति में सिर्फ 15-16 व्यक्ति आए हैं, वो कमेटी आए हैं। बाकी लोगों के विचार आने को 1-to-1 बात करना है। 1-to-1 का मतलब ये होता है कि सपोज करें हम गली नंबर 6 है और सभी को इसको अपने अभिनंदन करना चाहिए कि हम जो है गली नंबर 6 से हैं, तो हमारे जो सदस्य गली नंबर 6 के 10 व्यक्ति हैं, उन 10 व्यक्तियों का एक राय होना चाहिए। उस राय को हम 1-to-1 हर गली के मेंबर के साथ बैठ के विचार करें कि मेरा ये विचार है, उनका ये विचार है। जैसे कि हम 250 व्यक्ति में यहाँ सिर्फ 16 व्यक्ति हैं भाई साहब, क्योंकि 16 व्यक्ति तो मकान मालिक नहीं होंगे ना, उसमें 25% छाट दीजिए, 75% को तो अपने आप को। आप लगभग 550 परिवार है। 550 परिवार हमारा दुर्गा इनकलाब का नहीं है। जगदम्बा को हम अभी नहीं लेके चलते हैं, हालांकि रजिस्ट्रेशन है, उस मुद्दे पर नहीं बात करना है हमें सिर्फ दुर्गा इनकलाब की बात करनी है। दुर्गा में है तो एक प्यार बढ़ाने की जरूरत है और ये एक कह सकते हैं कि हम एक पुलिया का निर्माण कर रहे हैं जिसके लिए इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। एक कुछ अति अधिक चीज की जरूरत पड़े तो मुश्किल होगा, इसलिए और प्यार बढ़ाने की जरूरत है। और जो मुद्दे पे बात हुआ उस पर हम सहमत हैं, आगे भी सहमत रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इसके अलावा और भी हम कुछ कर सकते हैं, वो व्यक्ति आके करें। ये नहीं कि हम कमेटी में नहीं गए, हम अपना पर्सनल राय रख रहे हैं। पर्सनल राय कमेटी में बैठ के रखिए, ऐसा नहीं कि हम पर्सनल बोल रहे हैं और उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग सभी यहाँ पे हैं तो 1-to-1 बैठ के बात कीजिए, मेरा तो यही राय है। बाकी आगे जो कमेटी का रहेगा सहयोग वो हम साथ हैं। चलिए आप आइए। धन्यवाद तो भैया और तो धन्यवाद तो दे सकते हैं। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा जो ये सुझाव है कि देखिए हमारे पास मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मतलब काम तो सारा ही है, लगभग गली है, नाला है, रोड है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। तो ये सब काम तो नहीं हो सकता अभी इतनी आसानी से। तो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिया का जो हमारा काम है, पहले ये पुलिया का काम करा लिया जाए, क्योंकि हमारे पास जो है 15-16 हज़ार का फंड, उसमें हम पुलिया का ही काम कर सकते हैं। बाकी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसको चलने दें और ये चलता रहे, और इसमें आदमी को ये बोले कि अगर आप सक्षम हैं तो रिकंट्रीब्यूशन भी करें, जिससे कि हमारा गेट बन सके, क्योंकि बिना फंड का कोई काम तो हो नहीं पाएगा। और काम करेंगे और हम दोष लगाते रहेंगे RWA कोई काम नहीं करती, लेकिन RWA काम कहाँ से करे जब उसके पास फंड ही नहीं होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी तो पुलिया का ही काम किया जाए, अभी हमारे पास फंड नहीं है, और आगे ये कंट्रीब्यूशन चलने दें और लोगों को ये भी करें कि ये प्रयास करें कि अगर सक्षम है तो रिकंट्रीब्यूशन भी करें, जिससे कि हमारा गेट का काम हो सके। धन्यवाद। प्रॉब्लम नहीं, सहमत है उसमें बोलो क्या होना चाहिए, नाली सफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर कोई नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर बैठे सभी भाइयों को नमस्कार।
मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोग इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हैं उनको पुनः उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि लगभग 250 परिवार हैं। 250 परिवार में अभी लगभग 250 में लगभग 30-35 लोगों ने ही फंड दिया है। 40 प्लस। बाकी सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपना अपना योगदान दें, जिससे कार्य आगे बढ़े। धन्यवाद। अब आइए, नहीं, योगदान ऐसे योगदान की तो प्रयास कर रहे हैं। अगर इस रास्ते से न हो रहा है तो दोनों भी करते हैं, डोर टू डोर भी प्रयास कर सकते हैं। बस वही एक कमी रह रही है इसमें कि इस प्रयास को बढ़ाने के लिए और फंडिंग को इकट्ठा करने के लिए डोर टू डोर सब लोग मिलकर उन्हें पहले तो ये जगाओ कि अगली मीटिंग में यहाँ पे उपस्थित हो, मीटिंग को करने को उसकी बात बताओ। खर्चा है करने वाला कोई नहीं, एक दो तो बस एक दो ही होता है, उसके बाद नहीं, सब दूसरे को भी करने वाले होते हैं। आगे बढ़ो ना, सब अमली करता है। आगे बढ़ने, लेकिन ये भी बात है जो आगे बढ़ता है क्या करना है। भैया सबको क्या डिमांड है, आपका विचार है। हेलो, संतोष वर्मा जी है ना? सोचना चाहिए ना, पूजा में लोग पैसा मांगने का तक भीख मांगने आ गए। अभी नाली का सफाई हुआ, हम लोग सब सीखिए, कोई 1 रुपया दिया है हम लोग का जमा। अभी देश में साक्षरता दर बढ़ी है। ऐसे बात में खाली बोलने से नहीं हो जाता, करना भी होता है। हाँ, ये चीज मानसिकता है, भीख मांगने आ जाता है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाली साफ करने में बोला हम अपना अपना नाली साफ कर लेते हैं, अपना गेट के नाली साफ कर, अब तो हम जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है ना, मतलब हर चीज में राजनीति चलता है। हाँ, सब चीज में राजनीति। पुलिया जो है सफाई नाली हो रही है तो हम अपना नाली साफ कर लेते हैं। अरे तुम करेगा, तुम आगे कौन करेगा? किसी के घर में कोई नहीं निकलता है। अपने घर में रहो, अपने घर में रहो, तब तो हम देखेंगे ना। कौन करेगा? लैट्रिन का पानी जा रहा है, तुम्हारा सब पानी जा रहा है, हम सब करेंगे। तुम आगे भी सही गिरी कर ले और उसमें पानी गिरा अपने घर में। बोलने वाले की एक को बोलने से नहीं होता है, सबको बोलने वाले की एक को बोलने से नहीं होता है, सबको खड़ा होना पड़ता है। अब खाली अमली करने से नहीं हो जाता। लोगों को और एक्टिव होने एक तो हो जाएगा, बोल दिया, दूसरा चुचू करना शुरू हो जाता है। यार ये नहीं होता है, कोई सब मिलके एक मिलके ही करो। अब एक तो दबा रहा है, एक तो सर पे चढ़ गया, दूसरा उठ के बोलो क्या करो, ये जरूरी जो चीज जरूरी है वो करो, क्यों नहीं करो। ये हमारे गली के 2 लेडीज ऐसी हैं जो कि शुरू से जब से मैं आया हूँ हमेशा ये लोग एक्टिव रहे हैं और शासनिक प्रशासनिक कार्य हर चीज में अगर अथॉरिटी जाना है तो भी ये हमारे साथ होता है। रोड के काम रुकवाया जा रहा था, उसमें भी हमारे गली का भी सारा लेडीज है, सारा दिन से कोई नहीं निकलता है। क्या कौन नहीं निकलता? देखो निकाल के हम देख लेंगे। सब अपना काम घर में रहता है, हमारे घर में काम नहीं है, हमारे घर में नहीं है, हमको रोटी नहीं बनाना है, सबको तो रोटी बनाना है। सबके मर्द को नौकरी है, मर्द को नौकरी नहीं है, भिखो मांगने में चलना पड़ता है। नाम लिखो, माइक हाँ
फालतू काम नहीं करते भैया, ये लोग तो फालतू काम में रहते हैं। कहाँ से जाएंगे? रिकॉर्डिंग चल रहा है। पहले पैसा नहीं लेके जाए कि भाई जिन लोगों ने नहीं दिया है, जो लोग उपस्थित नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? ये तो अभी सब लोग बैठे हैं। इसका जवाब एक दो नहीं उपस्थित हो रहा है, इसका जवाब अभी हमारे अध्यक्ष जी देंगे, उपाध्यक्ष जी। ये सारी चीज की जवाब ये देंगे क्यों नहीं हो रहा है। नहीं बताओ ना, जहाँ तक नहीं, अजय जी आपने फंड की बात की थी, आपने फंड की बात, हेलो, आपने फंड की बात की थी। हमारे पास ऐसा नहीं है, अकाउंट में भी 15-20 हजार रुपये हमारे पास पड़े हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जब तक RWA का पुनर्गठन हम नहीं कर लेते हैं, वहाँ KYC नहीं लगाएंगे, तब तक उस पेमेंट को हम यूज नहीं कर सकते। वो हमारा ब्लॉक पड़ा हुआ है। यही कारण है कि हरकेश जी के नाम पे जो है सो हरकेश जी को ये चार्ज दिया गया गेट पुलिया का, और उसे बनाने के लिए उस पर कलेक्शन हो रही है, ताकि उसको हम इमीडिएट कर सकें। और RWA का पुनर्गठन करने के बाद हम जब वहाँ KYC लगाएंगे, तब उस पैसे को भी हम यूज करेंगे या उसमें अपना करेंगे। सब नए नए घर बनाने आ रहे, सब आए, तुम देखो ना कि क्या हो रहा है गली में, क्या घर बनाने आते हैं, नाली बंद कर देते हैं वो। अच्छा भैया कोई हमारा है प्लॉट है, नहीं, ये चीज वो नहीं करते हैं, कोई और करा रहा है, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस पर नहीं बोले। ये सब बात यहाँ पे करने के लिए आपको रोकने पड़ेगा। हाँ, अपनी सुविधा के साथ साथ दूसरे को असुविधा न हो, ये भी ध्यान रखना है। अपने फायदे के लिए अगर दूसरे नुकसान हो रहा तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है कि अपना अगर ध्यान रखो, उसका भी ध्यान रखो ना। अपना घर गिर जाएगा, मेहनत से बनाया, तो उसकी जिम्मेवारी कौन देगा? आप तो अपना पानी खोल दोगे। किसी का घर बन रहा है ना, तो ये तो समझिए मेरे हिसाब से लड़ाई झगड़ा करने का मुद्दा है। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं, और पुलिया का जो बात चल रहा है, पुलिया के लिए आपको अवगत हम करा दें। 100% नहीं, लेकिन 80% गारंटी है कि हम इसे शासन के द्वारा ही कराएंगे, और पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब तक हो नहीं जाता तब तक हम भी पेंडुलम में हैं। रही गेट, तो गेट हमारा जैसे इंसान के लिए कपड़े की जरूरत है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, उस तरह से हमारे गेट की भी जरूरत हमारे कॉलोनी के लिए। तो गेट का पुनर्निर्माण कराया जाए, और साथ में ही पुलिया में ज्यादा अगर कराना भी पड़ता, पुलिया में ज्यादा खर्च नहीं है, 250 से 300 ईंट का काम है। उसका रेलिंग खड़ा करना है, जिसे इमीडिएट आदमी खड़ा कर सकता है। साथ के साथ अगर गेट में हम आज मिस्त्री लगाते हैं, पुलिया में कल लगाते हैं, तो दोनों खर्च हमारा एक्स्ट्रा पड़ेगा। और एक दिन का, आधे दिन का काम है आपको पुलिया का रिपेयरिंग। 250 ईंट एक लेबर, एक मिस्त्री आधे दिन में कर सकता है उसको। अब बाकी हमारा गेट का जो भी फाउंडेशन करना है, उस चीज को हम कराएंगे एक साथ। पब्लिक क्यों नहीं आ रही है, ये अपना इनका जवाब इस तरह के प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी क्या है, नहीं आ रही है। हेलो, मैं सभी लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ आए और अपने विचार रखे, और आगे भी ऐसे ही सहयोग देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं आ रही है, नहीं बताया ना। अब विचार कर लीजिए, इलेक्शन का बात कर लीजिए, क्या करना है।